थी ना फरहीन। मैं क्या बोलती, तुझे पता होना चाहिए था ना कि आज मेरा पहला क्लास है गणित का। ये ले। क्लास के बाद लौटा देना। मेरी प्यारी बहन। हिना, फरहीन, ये खाना खाने के बाद जो कपड़े बाहर सूख रहे हैं ना, इनको बेटा तह करके अलमारी में रख देना। अम्मी, आप कभी इरफान से क्यों नहीं कहती कि इरफान बेटा जरा सूखे कपड़े उतार के उन्हें अलमारी में तय करके रख दो। मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि वो छोटा है, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। खाना खाओ। हिना, तू कपड़े तय कर लेगी? कर लूंगी, तू जा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हीना मेरे लिए नहीं करती और मैं हीना के लिए। हम आग और पानी थे, हर चीज में एक दूसरे से अलग, बिल्कुल अलग। फरहीन, अम्मी, मुझे ना वो टी शर्ट और जींस चाहिए। 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तेरे लिए। अब्दुल भाई, जरा नाप ले इसका। बेकार की बहस बंद कर फरहीन, तेवर न दिखाया इसे। देख हिना ने कैसे सलवार कमीज के लिए हाँ कह दिया। अब्बू, क्योंकि हिना को सलवार और कमीज पसंद है और मुझे टी शर्ट और जींस। चुप कर तू। दिन ब दिन तेरी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। शर्म नहीं आती तुझे? सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती है और मारपीट करती है उन लड़कों के साथ। अम्मी, तो कोई गाली देगा और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? ऐसी हरकतें बंद कर दे। तू लड़की है, लड़कियां स्कूल से आकर अम्मी का हाथ बटाती। लड़कियां तेरी बहन हीना की जैसी होती, उसी किससे। कल से अगर तू मुझे लड़कों के साथ साइकिल के टायर के पीछे दौड़ती हुई नजर आई तो याद रखना, तेरा घर से बाहर खेलना ही बंद कर दो, समझ ले तू। हीना, कल मकसूदगंज के लड़कों के साथ टायर रेस हमारी, जैसे भी, लेकिन कोई रास्ता निकालना। संभाल के। फरहीन, जू हो गई है तुझे, तेल लगाना पड़ेगा। मेरा बस चले तो पूरा बाल ही काट डालो, सीधा बॉय कट। टायर रेस चलाने में तेरी कोई मदद नहीं करूंगी, क्योंकि तेरे साथ ना अम्मी के थप्पड़ मुझे भी पड़ेंगे। जब हम सब कुछ 50-50 करते हैं तो फिर थप्पड़ भी 50-50। चुप कर तू। हम 2 बहनें किसी भी चीज में एक दूसरे जैसी नहीं थी। बचपन में हमारे बीच का फर्क ही हमारे रिश्ते की ताकत थी, लेकिन जवानी में हमारी जिंदगियों पर सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ा कि हम एक जैसी नहीं थी। हीना मुझ जैसी नहीं थी और मैं फरहीन हीना न बन पाई। हीना की शादी 2011 में हुई फराज से। कबूल है। कबूल है। 1 साल बाद अब्बू ने मेरी भी शादी करा दी शाहिद से। कबूल है। कबूल है। मेरी और मेरी प्यारी बहन हीना के बीच असली फर्क क्या था, ये 2 मर्दों की बदौलत साबित हुआ। ये हमारी शादी के सालों बाद हुआ, सालों बाद, जब हम दोनों अपने अपने शौहर से अलग हो चुके थे। तो रुक, मैं आती हूँ।
खाना लगा दो फराज? नहीं, मैं खा के आया हूँ। क्या बात है, फराज खाना नहीं खाएगा आज? अम्मी वो खा के आए हैं। होटल में काम करता है ठीक है, पर रोज रोज वही खाए जरूरी है? कुछ बोलूं तो सुनते नहीं, कुछ पूछूं तो कुछ बोलते नहीं। बेटा तो अब भी नहीं समझ पाई, तेरा शौहर तुझसे खफा है। 9 ही तो बजे, तो इसमें भी दिक्कत है सबको। फरीन, अभी तक घर में किसी ने चाय भी नहीं पी। शायद मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी से पहले तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए चाय कौन बनाता था? फरीन, शादी से पहले क्या होता था मायने नहीं रखता। हकीकत ये कि तुम 9 बजे उठ रही हो और घर में अभी तक चाय नहीं बनी। हकीकत ये भी है कि मैंने कभी भी अपने मायके में सुबह 5 बजे उठकर चाय नहीं बनाई है। ऐसी उम्मीद रखना ज्यादती है शायद। ज्यादती? तुम फर्ज को ज्यादती का नाम देके अपना पल्ला झाड़ रही हो। हर घर का रिवाज होता है कि माँ की बहू सबको चाय पिलाती है। तो मैंने कब मना किया चाय बनाने के लिए? कब की चाय? शाम की? हाँ, सुनो। क्या? ये सब कपड़े मत पहना करो, मेरे को पसंद नहीं। और तुम्हें? खाना मत पहना करो। फराज, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्यों? बताओ ना। क्या बताऊं ही ना? तुम मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हो, घर देर से आते हो, खाना तक नहीं खाते। तो हर बार बताता तो हूँ कि बाहर खा लेता हूँ खाना। घर पे क्यों नहीं खाते? ये होटल में सबके साथ खा लेता हूँ इसीलिए। मेरे साथ क्यों नहीं? फराज, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना? गलती क्या है मेरी? ना, गलती किसकी है ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस तरह की तुम हो वैसी बीवी मुझे कभी नहीं चाहिए थी। किस तरह की हो फराज? इना, तुम मम्मी के जमाने की हो, मुझे आज के जमाने की बीवी चाहिए थी। स्मार्ट बीवी चाहिए थी मुझे। तुम्हारी अम्मी पुराने जमाने की है और मैं उनकी तरह नहीं बन सकती। जमाना कोई भी हो, शादी के बाद हर लड़की को थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ता है। मतलब अगर अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अगर अपनी मर्जी से घूमे, तो लड़की गैर जिम्मेदार हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन घर वालों की मर्जी भी तो कोई चीज होती है। घर के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। पता है शायद हमारी शादी ने 4 सांस भी नहीं ली, लेकिन मुझे अभी से घुटन होने लगी है। देखो, शादी के बाद हर एक की जिंदगी बदलती है। तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त जाता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं ना, लेकिन फरीन बनकर, और कोई नहीं। और नहीं मैं हीना हूं, मैं फरीन हूं, मैं फरीन ही रहूंगी बस। तुम इन सबके बीच में अपनी बहन को लेके क्यों आ रही हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों खुश रहें, अम्मी अब्बू खुश रहें। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अब्बू की खुशी, तुम्हारी अम्मी की खुशी, तुम्हारे खानदान की खुशी, इन सब की खुशी के लिए मैं अपनी खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकती। शायद हम 2 बहनों की बदनसीबी ये थी कि हीना का शौहर उसमें मुझ जैसी लड़की ढूंढ रहा था और मेरा शौहर मुझसे हीना जैसे बनने की उम्मीद रख रहा था। हमें वो बनने को मजबूर किया जा रहा था जो हम थी ही नहीं और जो हमसे होने वाला ही नहीं था। हीना अपनी शादी को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। यहाँ मैं उस घर से निकल जाने के लिए बेकरार थी जहाँ मुझे सिर्फ नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था। अरे फरीन, कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी, खुली सांस ले रही हूँ। पर ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई फोन, ना कोई खबर।
शाहिद नहीं आए? वो नहीं आएगा और ना ही मैं उस घर में वापस जाने वाली हूँ। 6 महीने पहले हीना अपने बेटे सुहेल के साथ घर लौटी। फराज ने उसे छोड़ दिया था और अब मैं अपने घर लौटी थी क्योंकि मैंने शाहिद को छोड़ दिया था। दोनों जवान शादीशुदा बेटियां अपना अपना घर संभालने की बजाय या मायके में आकर बैठी हुई हैं। हीना आपा को तो समझ में आता है अम्मी कि फराज जीजू ने उनको घर से जाने को कहा, लेकिन फरीन आपा ने तो हद ही कर दी। वो तो खुद अपना घर छोड़कर आई है। उसका तो नाम भी मत ले, खून खौलता है मेरा। इतना गुरूर है उस लड़की में। कई बार तो मुझे शर्म आती है कि कैसी तहजीब दी हमने उसे। तकदीर के आगे काहे की तहजीब जाहिदा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किसकी तकदीर पर हो, हमारी या इन लड़कियों की। फराज मुझ में तुझ जैसी लड़की ढूंढ रहा था फरीन। मुझ जैसी मतलब? मॉडर्न, स्मार्ट, सेक्सी? चुप। या हीना, लगता है हमारी तकदीरों का ना एकदम ही क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्योंकि शाहिद को मैं कुछ ज्यादा ही मॉडर्न और सेक्सी लगती हूँ। वो तो मुझे तुझ जैसी बनाना चाहता था। जब देखो झगड़ा, जब देखो किचकिच, बस यही होता था हमारे बीच। लेकिन मैंने फराज के साथ आज तक कभी झगड़ा नहीं किया और ना ही उसने मुझे बताया कि मेरी गलती क्या है, ताकि मैं उसे सुधारूं। सुधारूं? तो दूध की धुली और कितना सुधरेगी? और क्यों? देखिए ना, इसमें हमारी तो गलती नहीं। जब हमारे शौहर हमारे जिंदगी में दाखिल हुए तो उन्हें अपना नजरिया चेंज करना चाहिए था, ना कि हमें। अम्मी और अब्बू कितने परेशान हैं हमें लेकर। पहले मैं धमक गई अपने बच्चे के साथ और अब तू भी। हीना, हम कोई अबला नारी या दुखियारी तो है नहीं। हम अपने अम्मी और अब्बू पर बिल्कुल बोझ नहीं बनेंगे, ठीक है? हम साथ में जॉब ढूंढेंगे और जॉब करेंगे। तो सोहेल का ध्यान रख, मैं अपनी आगे की जिंदगी का। लेकिन कल को इरफान की भी शादी होगी तब। होगी, बिल्कुल होगी। और हो सकता है कि इरफान की बेगम को हमारा खूबसूरत सा चेहरा पसंद ना आए। सुन हीना, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, साथ में जॉब करेंगे, मिलकर घर लेंगे। अब सुन, अपना ये रोतड़ू सा चेहरा ना ठीक कर, थोड़ा सा स्माइल ला। उस वक्त हम दोनों ने सोचा तक नहीं था कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। इरफान, क्या हुआ बेटा? ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई है तू? घर पर। सुहेल है, वो हीना का बेटा जिसको गोली मार दी है। किसी ने गोली की आवाज सुनी? नहीं साहब, हम तो सामने ही रहते हैं, कुछ नहीं सुना। जाहिदा जी, बताएंगी क्या हुआ था? पड़ोसियों में से किसी ने भी गोली की आवाज नहीं सुनी। सहीना की माँ जाहिदा शौक में है, कुछ बोल नहीं रही है। बाप अकरम, भाई इरफान और बहन फरीन तीनों अस्पताल में। पड़ोसियों का कहना है कि जब अटैक हुआ तब फरीन घर पे ही थी। डेड ऑन अराइवल, मौत ऑन स्पॉट हुई होगी। फायरिंग से मौत हुई? नो डाउट, 2 गोलियों के क्लियर निशान है। बाकी के डिटेल्स तो पोस्टमार्टम के बाद ही आपको मिल पाएगा। कुछ भी नहीं पता? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बेटा इरफान
हम दुकान में काम में लगे हुए थे, इतने में फरहीन दौड़ी दौड़ी आई चिल्लाती हुई। फरीन बताइए क्या हुआ था, गोली कैसे चली? हिना कौन है दरवाजे पर? फरीन, कौन है ये लोग? अम्मी! 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 ये बुढ़िया थोड़ी चू भी की ना तो दोनों को ठोक दूंगा। फरीन, तुम उन दोनों में से किसी को जानती हो? दो हत्यारे थे, बाहर की तरफ भागे, किसी ने देखा? जब अटैक हुआ तब हिना के चीखने चिल्लाने की आवाज, गोलियों की आवाजें, किसी ने कुछ भी नहीं सुना। इतवार का दिन है आज साहब, तो सब घर में आराम करते हैं। हाँ साहब, हम लोग भी सब अंदर ही थे, किसी ने कुछ नहीं देखा साहब। जाहिदा जी, आप उन दो हत्यारों में से किसी को भी पहचानती हैं? जाहिदा जी, हिना अब नहीं रही, कत्ल हुआ उसका और हम उसके हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहीं इसी घर में आपकी आंखों के सामने हिना को मार डाला। कुछ तो बताइए। गन सिर्फ एक बंदे के हाथ में थी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर पर नहीं आए, जो तुम्हें भाग के जाना पड़ा अपने अब्बू और भाई को इन्फॉर्म करने के लिए। गोली की आवाज हुई थी, लेकिन बहुत धीमी, और हिना। गन की नोक पर कुछ लंबा सा लगा था क्या? साइलेंसर कहते हैं उसे, वो आवाज को दबा देता है, ऐसे नोक पे यहाँ लंबा सा। एटम बोरगन यूज हुई होगी सर, पक्का साइलेंसर लगा के अटैक किया गया। बिल्कुल बगल में रहने वाले पड़ोसियों को भी कोई आवाज नहीं आई। 2 गोली दगी गई है सर, लेकिन मौत सर पे लगी गोली से हुई है, एंड ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट। पॉइंट ब्लैंक? बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक। सर के बाएं तरफ से चलाई गई गोली सर के दाहिने तरफ से रिकवर की गई और दूसरी गोली सीना छन्नी कर दिया। दरवाजा छोटी बहन फरीन ने खोला था सर। कातिलों ने उसे छुरा दिखाया, अंदर दाखिल हुए और हिना को मार दिया। सिर्फ हिना को मार डाला। घर पर फरीन थी, मां जाहिदा थी, हिना का बेटा सुहेल था, लेकिन उनमें से किसी को टच तक नहीं किया। कोई लूटपाट नहीं, कोई चोरी नहीं, सिर्फ हिना का मर्डर। प्रोफेशनल। सुपारी, साइलेंसर लगा के। क्या बात है फराज? क्या हुआ फराज, बोलता क्यों नहीं? अब्बू, हिना को किसी ने गोली मार दी। या अल्लाह, वो ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, वो अब नहीं रही। सर 2 लोग घर में घुसे, फरहीन को चाकू की नोक पे रखा, हिना को 2 गोलियां मार दी और निकल लिए। जाहिर है वो हिना को मारने ही आए होंगे, बाकी किसी को एक खरोच तक नहीं आई। प्राइमा फेसी यही था हमारे सामने। अब हमें इस कत्ल की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ी। हिना का मर्डर क्यों हुआ था, किसने करवाया था? कुछ बातें बिल्कुल जाहिर सी थी जो तुरंत हमारे सामने आ गई, पर जो डिटेल्स हमें मालूम नहीं थी, वही डिटेल्स इस केस में सबसे अहम साबित हुई। ये अल्लाह हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है। हिना बार इतनी सीधी लड़की थी, उसी को उठा ली। किस्मत ने उसके साथ क्या कम खिलवाड़ किया था। किस्मत का तो पता नहीं, पर 2 गोलियां चली और सिर्फ हिना पर चली। घर में बाकी लोगों को एक खरोच तक नहीं, न घर में चोरी हुई, ना लूटपाट। तो जाहिर सी बात है किसी को हिना से ही दुश्मनी निकालनी थी। कोई हिना का दुश्मन कैसे हो सकता है साहब? बेचारी को 4 साल पहले उसके शौहर फराज ने छोड़ दिया। तब से ईमानदारी से काम करके अपने बेटे सुहेल की देखभाल कर रही थी। मैं और हिना बातें कर रहे थे, तभी अचानक से दरवाजे पे घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। ये बात हम जानते हैं फरीन, मैं जो पूछ रही हूँ वो ये है कि क्या कोई है जो हिना को मरवा सकता है? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, कोई उसे क्यों मरवाना चाहेगा?
वो तो ऐसी लड़की थी कि किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती थी। फरीन, हिना का पति फराज दोनों 4 साल पहले अलग हो गए थे। हमने ये सुना है कि हिना का तलाक नहीं हुआ था। फराज ने हिना को घर वापस भेज दिया था। ये सच है? फराज को मेरी बहन अच्छी नहीं लगती थी। और हिना का बेटा सोहेल, हिना उसे अपने साथ घर लाई थी या फराज ने उसे बच्चे के साथ ठुकरा दिया था? मामू, अम्मी को कुछ हो गया है ना? हाँ बेटा। क्या हुआ? सर बहुत दुख हुआ सुन के। दिख रहा है तुम्हारा दुख, दिख रहा है काफी प्यार करते थे तुम मीना से। सर वो काफी गहरा प्यार रहा होगा, है ना? तभी उसे घर से निकालने के 4 साल के बाद भी उसे तलाक नहीं दिया। सर पहली बात, मैंने हिना को घर से नहीं निकाला था। तो क्या वो अपनी मर्जी से गई थी? सर मर्जी मेरी थी, लेकिन हम दोनों ने तय किया था कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद से ही हम दोनों के बीच बन नहीं रही थी। हाँ राइट, बिल्कुल नहीं बनती थी। तभी एक बच्चा भी पैदा हो गया। बनाने की कोशिश की थी सर, लेकिन बनी नहीं। तुम दोनों ने पूरी कोशिश की शादी चलाने की, नहीं हो पाया। हिना बच्चे के साथ अलग हो गई, 4 साल बीत गए, लेकिन तुमने उसे तलाक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सर आजकल करते रहे, 4 साल बीत गए। फरीन, लड़की कौन थी? ये लड़की मैं भी ठीक से नहीं जानती हूँ। कुछ साल पहले हिना ने बस उस लड़की का जिक्र किया था। फरीन, ठीक से बताओ, कौन थी ये लड़की? कौन थी जिसकी वजह से फराज ने हिना को ठुकरा दिया, उसे घर भेज दिया? मैं नहीं जानती हूँ। बस हिना ने एक बार ही बताया था कि फराज की लाइफ में कोई है। बस चल रहा है फरीन, ठीक ठाक। हिना, जब तू झूठ नहीं बोल सकती है तो ट्राई भी क्यों करती है? 1.5 साल से देखते आ रही हूँ कि तू ठीक ठाक कहते रहती है, लेकिन तेरे आवाज से पता चलता है कि तू फराज के साथ खुश नहीं है। उसे मैं पसंद नहीं हूँ फरीन, उसे कोई और चाहिए थी। लात मार उसे, तलाक दे दे और अपने टाइप का कोई बंदा ढूंढ ले। पता है, मैं भी शाहिद के साथ ना ऐसे कुछ करने वाली हूँ। अल्लाह कसम, तंग आ गई उसके साथ। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ फरीन, मैं अपनी शादी टिकाना चाहती हूँ। मैं इसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि शायद एक बच्चा हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। देख बहन, दूसरों से झूठ बोलना एक बात होती और अपने आप से झूठ बोलना दूसरी बात। अब देखते हैं कि तेरी तकदीर तुझे कितनी दूर ले जाती है। फरीन, कोई और है। अच्छा, कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? कहाँ मिला और कैसे मिला, बताना। फरीन, बदतमीजी मत कर, मैं फराज की बात कर रही हूँ। कौन है वो? मुझे नहीं पता फरीन, बस मैंने कई बार फराज को उसके साथ बात करते हुए सुना। मुझे ऐसा बार बार लगता है जैसे वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। बहुत सीधी थी मेरी बहन, मैं उसे ये तक नहीं समझा पाई कि अगर तेरे साथ कोई बेवफाई करे तो उसे मत सहना। फरीन, क्या हिना का पति फराज उसे मरवा सकता है? मुझे नहीं पता मैडम। जून 2013 में हिना सोहेल के साथ हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैं दोनों से कभी नहीं मिला। क्या सिर्फ हिना को घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया था और सोहेल तुम्हारे साथ रहने वाला था, या फिर हिना सोहेल को तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी? सर मैंने हिना से कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में बन नहीं रही थी। तो हिना मायके चली गई और सोहेल को अपने साथ ले गई। मैंने रोका नहीं सर। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ा होगा अपने सीने पर बेटे से अलग होते हुए, है ना? सर बच्चा हिना का सपना था, उसकी उम्मीद थी। मैंने कभी बच्चा नहीं चाहा था। हिना को उम्मीद थी कि बच्चा हो जाने के बाद शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसा कुछ हुआ नहीं। हिना जानती थी कि मैं हिना से प्यार नहीं करता, तो नहीं कभी आगे करूंगा। तो उसे तलाक दे देते, इस तरह मरवाने की क्या जरूरत थी? हिना को उम्मीद थी कि बच्चा हो जाने के बाद शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसा कुछ हुआ नहीं। हिना जानती थी कि मैं हिना से प्यार नहीं करता, तो नहीं कभी आगे करूंगा। तो उसे तलाक दे देते, इस तरह मरवाने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं सर, आप लोग ऐसे ही सोचो, लेकिन सर मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, मैं और हिना हम दोनों तलाकशुदा जैसे ही थे। हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था।
जून 2013 के बाद हिना और सोहेल मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए थे। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई थी, राइट? सुजाता नाम है सर उसका, रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी हमारे होटल में। हमारा अफेयर काफी पुराना था, शादी के बाद भी बरकरार था, लेकिन सर बात आगे बनी नहीं। उसने अपनी फैमिली की सुनी और हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन सर इस कत्ल से सुजाता का कुछ भी लेना देना नहीं, और आप माने या नहीं माने मेरा भी कोई हाथ नहीं है। काफी तैयारी के साथ आए हो तुम अपनी सफाई पेश करने के लिए। सर साफ हूं इसलिए सफाई पेश कर रहा हूं। मैं मानता हूं सर मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन कत्ल उन गलतियों में नहीं है सर। कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे पाक कलमे शहादत। रेहान भाई, दफन हो गई वो, कब्रिस्तान से आ रहा हूं मैं। छोड़ इस बात को। तू एक काम कर, अभी बॉयलर वाले के पास जा, उसे बोल मुश्ताक भाई के 25,000 फौरन पहुंच जाने चाहिए, और अगर नहीं पहुंचे तो रेहान खुद वहां पहुंच जाएगा और उसे जिंदा गाड़ देगा। अम्मी, अब्बू, फरीन की बहन हिना का मर्डर हो गया। जब फरीन हमसे नाता ही तोड़ चुकी है तो ये खबर देने के लिए फोन क्यों कर रही है? फरीन ने फोन नहीं किया तो पुलिस का फोन था। पुलिस? पुलिस तुझे क्यों फोन कर रही है? जब तेरा फरहीन से कोई नाता नहीं तो हिना तो दूर की बात है। मुझे नहीं जाना। पता है शायद मुझे तुम्हारा घर ना किसी जेल से कम नहीं लगता था। और वैसे भी मैं कोई दीवार फान कर नहीं आई हूँ, बकायदा चिट्ठी छोड़कर आई हूँ कि मुझे उस घर में वापस नहीं लौटना। फरीन तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। फरीन बेटा, पिछला सब कुछ भूल कर जा, तुम दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। नहीं अबू, तेरा शौहर कितनी इज्जत से तुझे लेने आया है। मैं भी बड़े इज्जत से उस घर को छोड़ाई हूँ। फरीन तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, अपने अब्बू अम्मी के साथ। हमारा निकाह जबरदस्ती तो नहीं हुआ था ना। हमारे घर वालों ने आपस में बात की थी, हम दोनों ने भी आपस में बात की थी। शाहिद ठीक कह रहा है फरीन, बेवकूफी मत कर, जा उसके साथ। वैसे भी तुम यहाँ आकर क्या कर लोगे आपा? इरफान, बड़ी हो ना, बड़ों की इज्जत करते हैं ना। वो बड़ी इज्जत करती है मेरी और तेरी अम्मी की। मुझे बस इतना चाहिए कि फरीन मेरे अब्बू अम्मी की इज्जत करे, और बदले में हमारी तरफ से इज्जत और मोहब्बत दोनों की कमी नहीं होगी। सुनो शाहिद, मुझे ना ही तुम्हारी मोहब्बत, ना ही इज्जत, ना ही कुछ चाहिए। दरअसल बात यह है ना कि मैं तुमसे, तुम्हारे अम्मी से, तुम्हारे अब्बू से, तुम्हारे घर के हर चीजों से ऊब गई हूँ। ये जो ड्रामा है ना वो बेकार है। और हाँ अब्बू, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँ, ना आज, ना कल, ना कभी भी। फरहीन, हमें माफ कर दो बेटा,
वो तुम फिक्र मत करो, हम किसी भी तरह उसे मना लेंगे। मैं बिरादरी को क्या जवाब दूंगा? मजाक बन गया मेरा। साहब बने क्यों जीजू? तो थप्पड़ लगाते टाइम पे तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ये मेरे साथ वापस नहीं आई ना, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। मुझे वाकई नहीं मालूम मैं क्या करूं। हिना, कौन है दरवाजे पर? आपने मुझसे पूछा भी नहीं वो दो लोग कौन थे? पूछा नहीं क्योंकि अब तक तुम कुछ बोल ही नहीं रही थी। कौन थे? जायदा? सैदा कौन थे? कौन थे बोलो। क्या बोलना चाह रहा था? हाशिम मिर्जा। लगता है घबरा गई। नहीं रे लतीफ, शर्मा गई। हाशिम भाई, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। कल होगा आर या पार। सर, हिना का हस्बैंड फराज शेख, उसके एक कॉल्स को स्कैन किए बट कुछ निकला नहीं सर। इनफैक्ट पिछले 1 साल के रिकॉर्ड में उसकी हिना से कभी बात नहीं हुई, मैसेजेस भी नहीं हुए। सर बोल रहा था कि जून 2013 से उसका हिना और सोहेल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। हिना के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? अतीत का छोड़ो, कुछ कारण? नहीं सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा। 2014 से हिना एक मोबाइल फोन की शॉप के सेल्स काउंटर पे जॉब कर रही थी। ये हिना, इसकी लाइफ वाकई में सीधे साधे मालूम होते हैं, सिवाय इसकी टूटी शादी के ड्रामा के। एक बच्चे की मां को मारकर भला किसी को क्या मिला होगा? सर वैसे हिना के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर रेगुलरली शो अप कर रहा है, किसी आमिर अशरफ का है। रेगुलर कॉल्स हुए हैं तो रेगुलर रिश्ता भी होगा, रिश्ता होगा तो कुछ ना कुछ जानकारी भी मिलेगी। उठा लो इस आमिर अशरफ। सर एक थॉट था, डोरबेल बजते ही फरहीन दरवाजा खोलती है। ये दो हत्यारे छुरा दिखाकर फरहीन को खामोश करते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं और डायरेक्ट जाके हिना को मार दिया। मतलब सर साफ साफ लगता है कि टारगेट हिना थी। बट सर अगर दोनों बहनें फरहीन और हिना को कंपेयर किया जाए तो फरहीन ज्यादा बोल्डर बिंदास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरहीन का कोई पास्ट का मसला हो, फरहीन टारगेट हो और गलती से हिना मारी गई हो? मिस्टेकन आइडेंटिटी इम्पॉसिबल नहीं है। दोनों बहनों के बीच में कंफ्यूजन हुआ होगा, भेजने वाले से गलती हुई होगी या फिर सुपारी क्लास चूक गए होंगे। सर चूक हड़बड़ाहट में हो सकती है, पर इन लोगों ने एक रिलैक्स दिन चुना, संडे। आराम से आए, शूट आउट की ओर निकल गए। इन्हें मालूम था कि हिना घर पे ही होगी और फरहीन की भी छुट्टी थी। फरहीन किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, राइट? राइट सर, मोहम्मद ट्रैवल्स, खुर्शीद नगर में। निशाना अगर फरहीन थी तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी टूटी शादी? सर उसके एक्स हस्बैंड शाहिद सैयद को मैंने क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाया, आज शाम तक पहुंच जाएगा आगरा से। सर वैसे फरहीन कह रही थी कि जब उसने अपना ससुराल छोड़ा था ये शाहिद काफी आग बबूला हुआ था, फिर उसने यहाँ अकरम के घर आके काफी हंगामा भी मचाया था। वैसे इस वक्त हमारे पास कोई ठोस एंगल नहीं है और ना ही कोई लीड सस्पेक्ट। एक काम करते हैं,
आमिर अशरफ और शाही सैयद से एक बार और पूछताछ करते हैं। हो सकता है कुछ छुपा हुआ मिल जाए और हमें और गहराई में खंगालने के लिए कोई एंगल निकल आए। एंगल निकला जरूर, पर आमिर अशरफ या शाही सैयद से नहीं, बल्कि एक तीसरी सोर्स से हमें इस केस की पहली लीड मिली। यस सर, मैं अकरम वारसी बोल रहा हूं, हिना का अब्बू। जी अकरम जी, बोलिए। मेरी बेटी इम्तियाज मोबाइल सेंटर में काम करती थी। जी हम जानते हैं सर, उसका कोशीपुरा के रास्ते से आना जाना होता था। वहां के मोहल्ले का एक लड़का है हाशिम मिर्जा। तो क्या ताल्लुक है इस हाशिम का हिना के मर्डर से? मुझे लगता है ये उसी ने करवाया है। और ऐसा आपको क्यों लगता है? बदला। अब हमारी इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, कोशीपुरा का हाशिम मिर्जा। उठवाता हूं सर। वैसे ये नाम भी अभी आया है। ये नाम आया है या फिर लिया गया है, ये देखना भी बाकी है। अब्बू, ये बात हमें पहले ही पुलिस को बता देनी चाहिए थी। आपने मुझसे पूछा भी नहीं वो दो लोग कौन थे। अगर ये मेरे साथ वापस नहीं आई ना, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। हाशिम भाई, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। जी मैं ही आमिर अशरफ हूं। क्या बात है? बात हमारे साफ करेंगे आने में। चलो। सर, अब तक तो ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन के इस मुकाम पर हमारे पास मोटिव क्लियर नहीं था कि अगर फरहीन को मारना था तो इससे किसको क्या फायदा होता, हिना के कारण किसको क्या नुकसान हुआ होगा, मोटिव ही क्लियर नहीं था। सर, हत्यारों ने रविवार का दिन चुना, चेहरे ढके हुए थे, मर्डर वेपन के ऊपर साइलेंसर लगा हुआ था। जाहिर है प्रोफेशनल जॉब था, और प्रोफेशनल्स इतनी बड़ी गलती करेंगे, गलत इंसान को टारगेट करेंगे। क्या, क्यों, किसने, ये सब जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चली। कुछ चीजें हमारे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें हमारे सामने आने नहीं दिया गया, और जो कुछ चीजें हमारे सामने थी वही आगे जाकर इस केस के पिटारे की चाबियां बनी। ऐसा नहीं है कि उसे किसने निकाल लिया था, वो हमारे सामने थी लेकिन हमारी नजर में नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि हमारी नजर को जानबूझकर किसी और दिशा में ले जाया गया था। उस अंगूठी पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया गया था। उस पर्दे को हटाने के लिए पहले उस पर्दे को पहचानना था, फिर यह पता लगाना था कि वो पर्दा कौन डाल रहा है और क्यों। जो कि हमने किया। हम इस केस की गहराई तक गए और यह केस काफी गहरा था, काफी। माइंड मत करिएगा मैडम, पर ये फोटो तो आधार कार्ड के फोटो से भी गए गुजरे हैं। अब इन दोनों का तो बायोमेट्रिक से ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए यही स्केच है हमारे पास और इसी से कुछ निकालना होगा। ये दोनों पेशेवर हत्यारे रहे होंगे। मैडम, आपकी शक की लिस्ट में जितने भी बंदे थे ना, सबकी हिस्ट्री खोल डाली, मगर कहीं किसी का कुछ पता नहीं चला। ये दोनों भी हिस्ट्री शीटर ही होंगे। गन पे साइलेंसर लगा के घर में घुसे थे। कुछ तो खासियत होगी इनकी। किसी ना किसी ग्रुप में ये सुपारी डिस्कस तो जरूर हुई होगी। लग जाता हूँ मैडम। वैसे उस कोशीपुरा के हाशिम मिर्जा के ऊपर कई चोरी के केस हैं और कई बार जेल भी जा चुका है, और कई औरतों को छेड़ने की शिकायतें भी हैं उसके खिलाफ। अरे साहब, डर के मारे नहीं, मैं ऐसे ही घर पर बैठा था। वही तो ना हाशिम, तेरे ऐसा लुच्चा लफंगा जो 3-4 दिन तक कैसे चुपचाप बैठ सकता है बे? ये हो नहीं सकता। आपकी बेटी हिना के कत्ल के एक हफ्ते बाद आपको याद आया कि हाशिम मिर्जा भी है जो आपकी बेटी को छेड़ा करता था। ये इतनी कमजोर याददाश्त की कोई खास वजह? बस ये बात जहन से निकल गई थी। कब की बात है? कौन है वो? नाम बोलो। उसका अचानक बना दो। आप बीच में मत पड़ो, अब्बू और मैं देख लेंगे उसे। साला। बोल बेटा, नाम बोल उसका। हाशिम नाम है उसका। कोशीपुरा के पीर चौक में कहीं रहता है। रोज काम पर आते और जाते वक्त छेड़ता है। कब से छेड़ रहा है? महीने भर से। और अब बता रही है तू? मुझे लगा था कि एक दो डांट में मान जाएगा वो, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। उसने तुझे छुआ? बोल ही ना, उसने तुझे छुआ? तो चल मेरे साथ पीछे, वैसे भी नहीं सहने लेंगे। चल।
रुक जा। सुना नहीं तूने इरफान ने क्या कहा? हम देख लेंगे हाशिम को। अब्बू, अब्बू वो है, वो ग्रे टी शर्ट वाला। लगता है इस बात आगे बढ़ने वाली है। हाँ, देखना। या तो ये अभी के अभी हमारी बेटी से माफी मांगे या अभी के अभी थाने चले। क्यों? पूरे मोहल्ले के सामने मेरे अब्बू से मुझ पर हाथ उठाया काफी नहीं है? नालायक, एक तो सारे मोहल्ले में नाक कटवाई, अब क्या मुंह पे काली पुतवाएगा? माफी मांग उससे, निकम्मे माफी मांग। खा मेरी कसम हाशिम कि आज के बाद तू इस लड़की को तो क्या किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, कभी नहीं। खा कसम। अम्मी, अब्बू और आप सब लोग मेरी बात सुन लो। मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। सीधे सीधे शादी के लिए हाथ मांगा था, ये जानते हुए कि छोड़ी हुई औरत एक बच्चे की माँ है। अबे मेरी बहन का नाम तो तू ले मत अपने सड़े में मुंह से, समझा ना? अबू चलिए थाने। चलो बेटा। अरे सुनिए भाई साहब, थाने मत जाइए, गुजारिश है। लेकिन आपके बेटे को होश अभी ठिकाने आए नहीं उस्मान साहब। मैं माफी मांगता हूँ आपकी बेटी की। ये ना इसकी जुबान पे लकवा मार के। अबे लकवे, क्या लिखवा के मारेगा? हो गया ना तुम लोग का? चलो निकलो, चलो चलो निकलो। मांग माफी। माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी। चलो मांगी मां। और वैसे भी ये कोई हूर परी तो है नहीं जो दोबारा मुड़ के इसको देखूं। पड़ गई कलेजे को ठंडक। और अकरम साहब, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। इरादा नेक था मेरा। वो तो आपकी किस्मत खराब है जो मुझ जैसा दबाद नहीं मिला। चलो यहां से चलो, ऐसे लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। हाँ बेटा। उसके बाद कभी छुआ हुआ नहीं हिना को सर, लेकिन ये हाशिम उसका पीछा जरूर करता था। हम तो रोज उससे कहते थे नौकरी छोड़ दो, पर उसने रास्ता बदल दिया, नौकरी नहीं छोड़ी। एक रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ भी आता है, आसान होता है। ऐसा आपको लगता है साहब? हम जैसे मामूली और कमजोर लोगों से पूछे, हमारे लिए पुलिस का रास्ता मतलब पुलिस का चक्कर होता है। बस घूमते रहो कोहल को, जैसे आप हमें घुमाते रहे, ये बात हमसे छुपाते रहे। नहीं सर, वाकई ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हमारी हिना इतनी सीधी थी कि सोच भी नहीं सकती कि कोई इस तरह उसके साथ दुश्मनी निकाले। बस कल अचानक से ये बात याद आ गई। आमिर अशरफ कौन? अकरम जी, फोन रिकॉर्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आमिर अशरफ और आपकी बेटी हिना के बीच बराबर बातें होती रही। अब आप कहेंगे कि यह बात भी आपके जहन से निकल गई थी? ये आमिर अशरफ अचानक से कब याद आने वाला था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। आमिर, ये मेरे अब्बू अम्मी है, वो मेरी बहन फरीन और वो मेरा छोटा भाई इरफान। अब्बू अम्मी, ये आमिर अशरफ है। क्या करते? जी, मेरा एक छोटा सा गैरेज है नियाजगंज में। रहते भी नियाजगंज में हो? जी, नियाजगंज में अपना एक छोटा सा घर है। हाँ, हम लोग पहचानते हैं आमिर को। क्या रिश्ता था दोनों के बीच? रिश्ता मतलब दोस्त थे दोनों। चलो मान लिया सिर्फ दोस्त थे, लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोस्त से कुछ ज्यादा ही थे। हम निकाह करना चाहते थे साहब। करना चाहते थे तो नहीं कर सकते ना, इन्हें रही ही नहीं। जी जी, वो ये डिस्प्ले के फॉन्ट थोड़े छोटे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ आने के बजाय अपने फोन के सेटिंग्स में जाते तो 2 मिनट में ठीक हो जाते। पर वो मेरे लिए नया है ना ये सब। क्या नया है? फोन के सेटिंग्स? नहीं, मतलब ये फोन सब कुछ। प्लीज थोड़ी हेल्प कर देंगे? मेरा नाम आमिर अशरफ है।
ये फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया है मैंने। अच्छे लग रहे हैं फॉन्ट्स। तो पहली बार जब मैंने मोबाइल देखा, नहीं मतलब तुम्हें देखा, तो पहली बार जब मैं तुम्हारी शॉप पे आया था ना मोबाइल लेने, तब जब मैंने तुम्हें देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन अच्छा लगा? तुम। मुझे पता चल गया था। सच? तब जब मैं पहली बार आया था? तुम जितनी भी बहाने से शॉप पर आए थे, और लास्ट टाइम जब फॉन्ट चेंज करवाने के बहाने आए थे, तब मैंने फॉन्ट चेंज ही नहीं किए थे। और मैंने कहा था फॉन्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे हंसी आ रही थी। मुझे प्यार आ रहा था। आपको मेरा नाम तक नहीं मालूम था, और डायरेक्ट प्यार? इतनी जल्दी हो जाता है प्यार? इतनी आसानी से? मैंने नाम पूछा तो था तुम्हारा, तुमने बताया ही नहीं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा साहब कि हिना इस दुनिया में नहीं रही। मैं कब्रिस्तान तक गया, पर अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे 1 साल हम प्यार में थे। मैंने निकाह की बात रखी और हिना ने कबूल भी की। हमें तो हिना को क्यों मारना चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं पता साहब। वो बहुत शरीफ और सीधी थी, उसे क्यों मारना चाहे? तुम दोनों शादी करना चाहते थे, ये बात और किस किस को मालूम थी? हम दोनों के घर वालों को मालूम थी, और दोनों खानदान राजी भी थे शादी के लिए। हमें तुम शायद हिना के सबसे ज्यादा नजदीक थे। कभी कुछ ऐसा हो जो हिना ने बताया, कोई डर, कोई धमकी, जैसे कि हाशिम मिर्जा वाली बात? हाशिम वाली बात उसने तब नहीं बताई जब ये हुई थी, जब उसके अब्बू और भाई इरफान ने हाशिम को वार्निंग दी थी, उसके बाद ये बात बताई। ये क्या बात हुई ना? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आमिर, अब्बू और इरफान उस हाशिम से निपट चुके हैं। तुम्हें क्या लगा मैं उस गुंडे से नहीं निपट पाऊंगा? नहीं आमिर, मुझे लगा तुम्हें शामिल करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? मसला अब सुलझ चुका है आमिर। वो तो तुमने मुझसे पूछा कि मैंने घर से दुकान जाने का रास्ता क्यों बदला, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ये हाशिम इतना बवाल होने के बाद भी पीछा कर रहा था। कुछ ऐसा हुआ जो हिना ने बताया? कोई बात जो दोबारा से हुई हो? कुछ बताया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। मैं सच कहता हूँ, थी मेरी। मैंने उस लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत क्या कर ली। मुझे लगा मर्डर हुआ है तो मुझ तक तो आएगा। ये दो बंदे कौन थे? ये दोनों जिन्होंने तेरे कहने पे हिना को मार दिया? इनमें से तू एक है ना? ये तू है ना? मैडम मैं ये नहीं हूँ। हाशिम, तेरी नजर इस तरफ जा भी नहीं रही है, तू फोटो की तरफ देख भी नहीं रहा है। वैसे हमारे थाने में शरीर के एक पुर्जे को मोड़ने और मुड़वाने के अच्छे अच्छे तरीके हैं। मैंने छोटी मोटी चोरियां की हैं, औरतों को भी छेड़ा है। हाँ, इस हिना को भी छेड़ा था मैंने, लेकिन आज तक बंदूक को क्या चाकू छुरी भी नहीं छुई है मैंने। और इस हिना का तो मैंने घर तक नहीं देखा है। पर मैं सब देख रही हूँ बेटा, दिखाई दे रहा मुझे सब। क्या मैडम? ये देख, इसकी आंखें और तेरी आंखें मैच कर रही हैं। तू ये ना ये? नहीं मैडम। तू ही है ना ये? बोल। नहीं मैडम। बोल। नहीं मैडम। फोटो दे। नहीं मैडम, मैं ये नहीं हूँ। हिना तुम बदल गई हो। जिंदगी रंग बदलती रहती है आमिर, और मेरी जिंदगी अंधेरे वाले काले रंग पर अटक गई। अटक गई थी, अब नहीं हिना। आज मैं और तुम मिलकर एक नई रंगीन जिंदगी बना सकते हैं, जिसमें बीते हुए कल के फराज को लाने का क्या मतलब है? मेरा सुहेल फराज का भी है आमिर। माँ बाप वो होते हैं जो प्यार से परवरिश करते हैं, और फराज ने तो सुहेल का चेहरा 3 साल से देखा तक नहीं। हिना, मैंने तुम्हें जुबान दी, सुहेल हमेशा मेरा भी बड़ा बेटा होगा। फिर ये झिझक क्यों?
वक्त चाहिए मुझे, कुछ चीजें सोचनी समझनी है। सर आपने बुलाया इसलिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया और आपको सब कुछ बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ। हाँ मेरी फरीन के साथ शादी हुई थी, लेकिन वो उसके बाद मुझे ठुकरा कर चली गई। लाजमी मुझे उस समय उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब उस बात को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में जिंदगी काफी कुछ बदल गई और एक जिंदगी खत्म भी हो गई। मुझे अफसोस है हिना के लिए, लेकिन इस बात से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जाऊं सर? यहां पर जब मैं कहता हूं कि जा सकते हो, सिर्फ तब लोग जाते हैं। बैठो। सर मैं हिना को ढंग से जानता तक नहीं था और वैसे भी वो बहुत कम बोलती थी। जब मेरी फरीन के साथ शादी हुई तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो फरीन से 2 साल बड़ी है और उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। क्या तुम फरीन को मरवाना चाहते थे? सर आगरा में हमारा पोल्ट्री का बिजनेस है, अगर आप जाके पता करेंगे तो 7 पुश्तों तक एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। क्या हिना इसलिए मारी गई क्योंकि तुम्हारे किराए के हथियार हिना को फरीन समझ बैठे? सर मुझे काम पर वापस जाना है और आपकी बातों से जाहिर है कि आप इस वाहियात तरीके से मुझे इस केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक कीजिए, लेकिन आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ शाहिद, तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे अब्बू अम्मी को, सबको छोड़कर जा रही हूँ। मुझसे शादी की घुटन और नहीं सही जा सकी। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे मेरी अपनी जगह चाहिए जहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में जो लड़की चाहिए वो मैं नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बहन हीना जैसी लड़की चाहिए थी, पर मैं हूँ, हीना नहीं। तुझे पता है, सच्चे दिल से प्यार करने वाले ईद का चांद होते। मैं तो कहती हूँ आमिर से शादी कर ले, छोड़ना मत उसे। तू जैसी है ना, आमिर को वैसे ही पसंद है। वो तुझ में किसी और लड़के को नहीं ढूंढता, ना ही तुझे किसी और ढांचे में ढालना चाहता है। अल्लाह, ये आमिर ने दी, आमिर ने दी है ये? हिना ये अंगूठी ये पहले तो नहीं थी तुम्हारी उंगली पे, नहीं बनवाई? सर शाहिद सैयद, हाशिम मिर्जा और आमिर अशरफ तीनों के फोन रिकॉर्ड्स डबल स्कैन किए, लेकिन हिना के मर्डर से जुड़ने वाला कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। सर मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इन 2 शूटर्स का टारगेट फरहीन रही होगी, हिना नहीं। क्योंकि सर बतौर मोटिव हमारे हाथ में हिना के केस में कुछ भी नहीं है। ये मर्डर टिपिकल सुपारी मर्डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुपारी नेटवर्क के खबरों को इसकी खबर नहीं है? 2 गमछा लपेटे बंदे। सर ये एंगल भी अजीब है। नॉर्मली इस तरह के सुपारियों की खबर किसी ना किसी को जरूर होती है। सर हो सकता है ये 2 बंदे कहीं बाहर से मंगाए गए हों। सर हिना जिस मोबाइल शॉप में काम करती थी, मैंने वहां के मालिक, एम्प्लॉइज सबसे कई बार पूछताछ की। किसी को हिना और आमिर के रिलेशनशिप के बारे में पता तक नहीं है। सोचिए सर, 1 साल तक इन दोनों का ये रिश्ता खुफिया रहा। यह भी तो हो सकता है कि इस घर के अंदर कोई राज छुपा हो जिसकी हमें भनक तक नहीं है। शायद इस घर के अंदर के ही किसी आदमी ने सुपारी दी हो। लेकिन सर किस लिए? हिना और आमिर के रिश्ते से कैसे नाराजगी हो सकती थी? अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो वारसी खानदान तो खुशियां मनाता, कम से कम एक बेटी की बिखरी हुई जिंदगी समेटी जाती। सर अगर घरेलू साजिश का एंगल पकड़े तो भी मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो बनता ही है। सर घर के अंदर ही किसी को फरहीन पे गुस्सा रहा होगा, सुपारी दे दी होगी फरहीन की और मारी गई होगी हीना गलती से। फरीन, उस इतवार की दोपहर को जो हुआ, एक एक बात छोटी से छोटी दिमाग पर जोर डालकर याद करो और हमें बताओ। देखो, डोरबेल बजी, तुमने दरवाजा खोला,
तुमने देखा कि चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी खड़े हैं। उनमें से एक ने चाकू निकाला और तुम्हें धमकाते हुए अंदर आए। फिर क्या हुआ फरीन? फिर उसके बाद एक बंदे ने मेरा मुंह दबोच लिया। उसके बाद दूसरे बंदे ने गन बाहर निकाल ली। जी। फिर उसने तुम पर गोली क्यों नहीं चलाई? फरहीन, एक ने तुम्हें चाकू की नोक पे रखा, दूसरे ने तुम्हारी तरफ गन ताना। क्या उनका इरादा तुम्हें मारना था? तब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था मैडम। हमें भी ऐसा ही लग रहा है फरीन। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? सर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जब अम्मी ने आवाज लगाई। हिना, कौन है दरवाजे पर? हीना। तुम्हारी अम्मी ने पूछा दरवाजे पे कौन है? हीना। तुम्हारी अम्मी को लगा दरवाजा हिना ने खोला। जी शायद। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लोगों ने मुझे दबोच लिया, घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। हीना को उसके शौहर ने ठुकराया था, इसलिए वो घर वापस आई। लेकिन तुम खुद अपने शौहर को ठुकराकर अपने घर वापस लौटी। इस बात को लेकर तुम्हारे अब्बू, अम्मी, भाई को कोई शिकायत थी, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी? वो लोग नाराज जरूर थे सर, क्योंकि पहले ही हिना की शादी टूटी थी और मैं भी घर आ बैठी थी। वो लोग खफा थे क्योंकि शाहिद मुझे लेने आया था और मैं उसके साथ नहीं लौटी। हमारी गलती जो हमने इसे तहजीब नहीं सिखाई, सख्ती से बड़ा नहीं किया। आप जितने भी सख्त होते, मुझे वही बनना था जो मुझे बनना था, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी गलत हूँ। बस बदनसीबी है कि जोड़ी ठीक से नहीं मिली। मैं वो नहीं हूँ जो शाहिद को चाहिए, लेकिन शाहिद भी तो वो नहीं है ना जो मुझे चाहिए था। ये तय करने का काम आपका तो नहीं है ना फरीन आपा? और मेरी जिंदगी के फैसलों के बारे में भी राय देने का काम तुम्हारा नहीं है इरफान। कितनी बार कह चुकी हूँ। अबू, सबसे पहले आप इसे तहजीब सिखाइए। शर्म कर ले फरहीन, हिना के शौहर ने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। हम किसी तरह से मिन्नत कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, और यहाँ तेरा शौहर घर आया तुझे लेने और तूने मना कर दिया। नसीब वालियों को मिलता है शाहिद जैसा शौहर। मुझे ना ही ऐसा शौहर चाहिए, ना ही ऐसा नसीब। इस घर के नसीब के बारे में भी कुछ सोच लो। ये ऐसी पड़ी रहोगी क्या तुम लोग? मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, हमारी तो इज्जत टके की नहीं रही है। आपको तो जब देखो मोहल्ले की पड़ी रहती, कभी हमारे बारे में सोच लीजिए। आपका मोहल्ला जाए भाड़ में, मैं शाहिद के घर वापस नहीं जाने वाली। बदतमीज कहेगी। फरीन, तुम्हारे अब्बू, अम्मी, तुम्हारा भाई, क्या ये तुम्हें मारने का प्लान बना सकते हैं? देखो, तुम्हारी अम्मी ने हीना पुकारा, उन्हें लगा कि दरवाजे पर हीना है, तो हत्यारे तुम्हें हीना समझ बैठे, जबकि वो मारने तो नहीं आए थे। फिर वो हीना को फरीन समझकर मारकर चले गए। नहीं सर, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरी अम्मी हो या अब्बू या इरफान, वो लोग हमसे नाराज जरूर थे, लेकिन वो मुझे या हिना को मारने का कभी नहीं सोच सकते। साहब, आप लोगों की निगरानी के साथ साथ मैंने भी आस पड़ोस में पता किया। घर में 2 लड़कियां थीं और दोनों लड़कियों की शादी टूटी हुई थी। ये बात सबको पता थी। अब घर के किस मेंबर ने मर्डर प्लान किया, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। सलीम, इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा एंगल भी नहीं है। साहब, मुझे लग रहा है कि हम लोग गोल कमरे का कोना ढूंढ रहे हैं। मतलब? साहब, मुझे लगता है कि अतीत वतीत का कोई एंगल है ही नहीं। जो भी हुआ है रनिंग में हुआ है। हाल ही में वो किसी मसले या किसी रिश्ते को लेकर हुआ है। वो आमिर है ना? काफी माथापच्ची की है उसके साथ, बस अब उसे उल्टा लटका नहीं बाकी रहा। साहब, मैं तो बोलता हूँ कि उसे उल्टा लटका ही दो, हो सकता है केस सीधा हो जाए। इस आमिर के खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है कि ये खुद चलकर हमारे सामने नहीं आया ये बताने कि ये हिना का बॉयफ्रेंड था और उससे शादी करना चाहता था। और यह आमिर हिना के जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, बस कब्रिस्तान में दूर खड़ा नजर आया। अभी हम इसे अपना प्राइम सस्पेक्ट मानकर चलते हैं, दोबारा से ग्रिल करते हैं। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे, शादी बच्चे करना चाहोगे। उसे मारना क्यों चाहोगे सर? आप लोगों को क्या हो गया है? और हिना ने मेरी शादी की बात भी कबूल कर ली थी। कबूल करने के बाद झिझक भी तो रही थी।
दोबारा से सोचने का वक्त भी तो मांगा था तुझसे। हिना दोबारा से क्यों सोचना चाह रही थी आमिर? सच कहूं मुझे खुद नहीं पता क्यों। हाँ, पर एक बार शादी के लिए हाँ करने के बाद मानो उसे कुछ हो गया था। वो बदल गई थी। बदल गई थी? कैसे बदल गई थी? ये बात तुमने हमें पहले तो नहीं बताई। नहीं बताई क्योंकि ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। सच कहूं तो अब भी नहीं पता है कि उसे हुआ क्या था। वो मेरी सोच थी या सच में वो किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। आमिर साफ साफ बोल, तुझे ऐसा क्यों लगा कि हिना बदल गई थी? हमारे काम में सेकंड स्कैनिंग, सेकंड क्वेश्चनिंग अक्सर काम की साबित होती है। तो ब्रेक थ्रू मिल गया? एक करेक्टर मिल गया। इस केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई जो अब तक वहीं पर था, उसी माहौल में, लेकिन अब जाकर उस पर रोशनी पड़ी। रेहान, रेहान नाम था इस करेक्टर का। इस केस में हमारे सामने वो था जो एक तरह से हमें परोसा गया था, जिसे हमने क्वेश्चन नहीं किया। शक करने का कोई कारण नहीं था हमारे पास, लेकिन हमारे सामने एक अंगूठी भी थी। ये अंगूठी, ये सोने की रिंग जब इस केस की उंगली में फिट बैठी तब ये केस क्रैक हुआ। मुझे शक हो गया था सर कि हिना किसी और से भी मिल रही थी, और मैंने हिना से पूछा भी था, किसी ने दी है ये अंगूठी तुम्हें? मेरी उंगली पर अंगूठी मेरी है बस। हिना अंगूठी सगाई के बाद ही पहनते हैं। ऐसे भी पहनते हैं आमिर। हिना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और जब मैं तुम कहता हूँ तो उसमें सोहेल भी शामिल है। हिना क्या हो गया है ऐसा? तुम्हारी आंखों में दूरी नजर आती है मुझे। सब कुछ कितना खूबसूरत और कितना अच्छा था हमारी जिंदगी में। आमिर, मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ, मेरी जिंदगी काफी अंधेरों से गुजरी है। देखो आमिर, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे वक्त चाहिए। बोली ही नहीं कभी कि कोई दूसरा था या नहीं। नहीं कभी ये बोला कि उसे झिझक क्यों हो रही थी हमारे रिश्ते को लेकर, होने वाली शादी को लेकर। तुमने पता नहीं किया कि कोई दूसरा था या नहीं? कैसे पता करता सर? मीना तो खामोशी में लिपटी हुई थी, और मुझे सबसे ज्यादा शक खुद पे हो रहा था कि कहीं मुझे वहम हो रहा है। फिर सोचा नहीं, आर्या पार हो जाए, और मैं फरहीन से भी मिला। कुछ बोल ही नहीं रही है, नजरें तक नहीं मिलाती। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। उसकी बाएं हाथ की उंगली में वो अंगूठी पहले नहीं थी। उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। उसके बदले हुए मिजाज का जरूर कुछ लेना देना है उस अंगूठी से। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, पर मैंने भी उसे अंगूठी के बारे में पूछा था। बोलो यार, आमिर तो बड़ा रोमांटिक है। ये आमिर ने दिया ना, बोल ना। अरे वाह, तू मुझे नहीं बताएगी, मुझसे छुपा कर रखी है। अब इतने नखरे मत कर, बोल ना। पर उसने कहा कि वो अंगूठी उसने खुद से खरीदी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस पर शक नहीं हो सकता है। हिना खुदा से झूठ बोल सकती है, पर मुझसे नहीं। मुझे उस पर पूरा यकीन है। यकीन होता है और सच सच होता है, और मुझे इस वक्त यकीन हो रहा है कि तुम्हें भी हिना पे शक है। कुछ सच है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं आमिर, ऐसी बात नहीं है। कोई और है ना उसकी जिंदगी में? मुझे बस इतना पता है कि हिना के लिए सबसे सही तुम हो। उसे सबसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो, और कोई नहीं। हिना खत्म हो गई, खत्म कर दी गई, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। 1 महीने में कैसे मैनेज किया सारा का सारा आमिर? सर, अगर मैं मैनेज कर पाता तो ये पता लगाने की कोशिश करता कि मेरे और हिना के रिश्ते को किसकी नजर लग गई। वो अंगूठी सर। आमिर और हिना एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। ये अंगूठी के बारे में मुझे नहीं पता। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हो गई थी, लेकिन शादियां टूटने के बाद तो जैसे दोनों अजनबी हो गई। हमें उतना ही पता चलता साहब जितना फरीन और हिना में बताना जरूरी समझती थी। आमिर वाली बात भी हमें काफी टाइम बाद पता चली थी सर, लेकिन हिना आपा ने सामने से आके खुद बताई थी हमें ये बात। अंगूठी वाली बात भी उसने सामने से आकर बताई होगी? नहीं बताई ना सर, अगर बताई होती तो हम आपको कब का बता देते। क्या फरीन आप लोगों को चुनने वाला कांटा बन गई थी जिसे आप लोग निकलवाना चाहते थे? क्या आपने फरीन के नाम की सुपारी दी थी और हत्यारों ने गलती से हिना को मार डाला? बहुत भद्दी बात कह दी आपने साहब। फरीन और हिना दोनों हमारी बेटियां थी, दोनों चांद और सूरज की तरह अलग अलग थी। माना कि हमारे घर के अपने मसले थे, किस घर में नहीं होते सर? इनको बेटियों की सुपारी दे, आप लोगों ने हमको समझ क्या रखा है?
नहीं बताई हिना ने मुझे। सब कुछ बताती थी, सब कुछ बांटती थी मेरे साथ, लेकिन ये नहीं बांटा, या शायद बांटना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों सर। पक्का पता नहीं या फिर तुम्हें पता है? जी नहीं सर, नहीं जानती हूं मैं। फरहीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई चोट है जो तुम बयान नहीं कर रही हो। तुम्हारी बहन जो घर में सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में कोई था या नहीं? सब बुरा लगा ये जानकर कि हिना ने मुझसे बात छुपा कर रखी। सर, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते कि सबसे ज्यादा जो आपके सबसे ज्यादा करीबी हो, सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, वो आपसे कुछ छुपा कर रखता है। लगता है इस एक अंगूठी में कोई राज छुपा है। हिना का आमिर से मन क्यों हटा? क्यों हिना ने ये अंगूठी वाली बात अपनी सगी बहन फरहीन को नहीं बताई? ये एक सिंगल सुराग है हमारे हाथों में। गाजियाबाद के जितने भी जौहरी हैं सबको कुरेटा और पता कर ये अंगूठी हिना को किसने दी। ठीक है? ठीक है साहब। हिना के फोन रिकॉर्ड्स की रीस्कैनिंग बनती है। हिना की जिंदगी में कौन खास था जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया? ये गन का सिलेंसर है, मक्खन की तरह चलता है। तेरा काम हो जाएगा ठोकते जाकर। हिना मेरी बहन है, दोस्त है, सब कुछ है। तू उसी पे शक है ना तुझे? उसी पे इतना गुस्सा है ना तू? तो सोच ले यार, करना क्या है? इस शक और गुस्से के तेजाब में उबलते रहना है या फिर मामला खत्म करके कलेजे में ठंडक पाना? क्या बात है जाहिदा? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मतलब? पूरा सच भी नहीं कहा। जाहिदा, साफ साफ बताओ। 10 दिन की फील्डिंग के बाद गुड न्यूज हाथ लगी साहब। चोरी की दुकान मिली, सीसीटीवी की सीडी भी बनवा ली है और अंगूठी खरीदने वाले की पूरी हिस्ट्री भी निकाल डाली साहब। मुझे ये वाली अंगूठी पसंद है। तो बस ये तुम्हारी। दाम वाम की चिंता तुम मत करो, बस ले लो। मुस्ताक भाई का रिकवरी एजेंट है ये रेहान सिद्दीकी, भारी हिस्ट्री शीटर है साहब। ये हिस्ट्री शीटर रेहान सिद्दीकी हिना की जिंदगी में नया आदमी था? इसी से पूछ लेते हैं सर। तो इतना क्या पीट रहे? भूत लगे क्या पीछे? भूत के बाप रेहान भाई, आपको ना पुलिस ढूंढ रही है। अबे उनके साथ तो सालों से चोर पुलिस खेल रहा हूँ। वो कोई कह रहा था कि इनाम वारसी मर्डर केस के लिए ढूंढ रहे हैं आपको। शाहिदा, ये इतनी बड़ी बात आप सबसे इतने दिनों तक छुपा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं फरहीन की बातों में आ गई।
हाँ, मैंने सिर्फ हीना को अंगूठी खरीद कर दी थी। हाँ, मैं पूरी डिटेल में इससे सुनाऊंगा, लेकिन मेरे इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। जाहिदा जी, कुछ ज्यादा ही चुप रही हैं आप। कुछ ज्यादा ही छुपाया आपने। वो दो लोग। हाँ? वो दो लोग। हाँ, कौन थे वो दो लोग? वो दो लोग थे ही नहीं। क्या? उस दोपहर किसी ने हमारे घर की घंटी नहीं बजाई थी। फिर क्या हुआ था उस दिन शायद? रेहान सिद्दीकी के साथ हमने आपकी बेटी फरहीन को भी हिरासत में ले लिया है। सर, फरहीन के फोन रिकॉर्ड्स पहले डबल चेक किए होते तो फरहीन और रेहान के कनेक्शन पर से पर्दा उठता, पर जरूरी नहीं कि इनके फोन के कनेक्शन से इनके असली कनेक्शन पर से पर्दा उठता। क्या जब पर्दा उठ ही गए हैं तो किरदारों का इंटरव्यू तो बनता है, खासकर फरहीन। दो आदमियों की बदौलत मेरी और मेरी प्यारी बहन हीना के बीच का फर्क सामने आया। ये दो आदमी वो नहीं थे जो उस इतवार को हमारे घर आए थे। ये वो दो आदमी थे जिनके साथ हम जिंदगी बांटकर बिताने के सपने बुन रहे थे। वाकई में कई सालों बाद इतनी बेहतरीन एक्टिंग देखी है फरहीन। एक्टिंग तो एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी झंडे गाड़ देती तुम। क्या कमाल का सस्पेंस बनाया है वो दो हत्यारों वाला। अपनी मां को भी इस गुनाह में अपना साथीदार बनाया, और तो और उनका मुंह भी बंद रखवाया। कैसे? चल, अब इतने नखरे मत कर, बोल। फरहीन, ये अंगूठी मुझे रेहान ने दी है। क्या? रेहान ने? क्यों? सर, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड है, जैसे हीना का आमिर। मेरा रेहान के साथ जम गया था। मानो तकदीर ने हम दोनों बहनों को हमारे पसंद के आदमी दे दिए थे। रेहान और हीना जानते थे एक दूसरे को? सब मैंने मिलवाया था उन दोनों को। जैसे हीना ने आमिर को मुझसे मिलवाया था, वैसे मैंने भी रेहान को हीना से मिलवाया। रेहान मुझसे प्यार करता है फरहीन। देख हीना, अगर तू ये मजाक कर रही है तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रही है। मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। फरहीन, मैंने आज तक इस तरह के या किसी और तरह के मजाक किए हैं कभी? मैं सच कह रही हूँ फरहीन, रेहान मुझसे प्यार करता है। रेहान, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। वो तो है ही, क्योंकि तुमने पहनी है। सच? तुम सच में बहुत खूबसूरत है ना, दिल से भी और दिखने में भी। तुम भी अच्छे हो रेहान, मुझे भी तुम पसंद हो। पसंद? तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ। जब मैं सामने होता हूँ ना, तुम महक सी जाती है। तू ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। रेहान सिर्फ मेरा है। हीना पसंद है तुझे? हाँ, हीना पसंद है। मैंने तुम दोनों को बुलाया, तुम पीछे पीछे घुल खिला रहे हैं। पीछे मुझसे शादी करेगा तो? अरे पागल हो गई है। क्या समझ रहे हैं? पागल? क्या समझ रहे हैं? हाँ? बात सुन, बात सुन। पागल हो गई है क्या? तेरी बहन के साथ अफेयर? अरे तेरी बहन है तो दुखी थोपड़ा लेके घूमती रहती है, तो मैंने सोचा कि एक अंगूठी गिफ्ट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा उसे। मुझे क्या पता कि इतनी सी बात का वो पूरी लव स्टोरी बना लेगी। तो तूने उसे अंगूठी दी क्यों? हाँ? और तूने उसे क्या कहा कि वो तुझे मुझसे ज्यादा पसंद है? वैसी लड़की तुझे पसंद है? मैं बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हूँ। सत्याग ये कि हीना पागल हो गई वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तू पसंद है फरहीन, सिर्फ तू। तो एक तरफ रेहान कह रहा था कि उसके दिल में मेरे अलावा कोई नहीं, और दूसरी तरफ हीना उससे निकाह करने की बात कर रही थी। सब मैं पागल सी हो रही थी सर, पागल सी हो रही थी। क्या हीना, क्या बोला तूने? सुना ना तूने, रेहान मुझसे शादी के लिए पूछ रहा था और मैंने हाँ कह दिया। मुझसे जल जल के तेरे दिमाग में भूसा और दिल में राख भर गई है। फरहीन, रेहान मुझसे प्यार करता है और मैं भी। सुन, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड, वो हमारे बचपन का कंपास बॉक्स या ड्रेस नहीं है जिसे हम एक दूसरे से बांटे। आमिर तेरा है। हीना,
तू अपनी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में जहर घोल रही। आमिर तेरे लिए सही है। नहीं है आमिर, वो मेरे बच्चे सोहेल को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। हाँ, रेहान में वो ताकत है, वो मुझे और सोहेल दोनों को खुश रखेगा। तेरे दिमाग में जबरदस्त भूसा बैठ गया है, तेरा इलाज करवाना पड़ेगा। गुरूर का कोई इलाज है तो पहले तू करा ले। बचपन से बहुत गुरूर था ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, हमेशा से मुझे फीकी और खुद को तीखी समझती आई थी। तो अब रेहान मुझे तुझसे ज्यादा खूबसूरत मान रहा है तो तू जल रही है। हिना, ये चोरी है हिना, तू उसे मुझसे नहीं छीन सकती। अगर वो तेरा होता तो मेरा दिल नहीं चुराता। अगर वो तेरा होता तो मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। फरीन, बेहतर यही होगा कि तू रास्ते से हट जा। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये रख ले। मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, हिना पे भरोसा नहीं करती तो बस सारे मसलों को सुलझा देगी। कभी दगाबाजी नहीं करती तो जो फैसला लेगी पूरा साथ देगी। तो मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। मैं उस दोपहर को भी उसके सामने हाथ जोड़, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों की जिंदगियां मत बर्बाद कर। जिंदगियां तू बर्बाद कर रही है फरीन, रेहान मेरा है। आमिर तेरा है। आमिर, तुझे पता है खुदा ने उसे सिर्फ तेरे लिए बनाया है। तू उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है। तुझे फराज की तरह किसी और में नहीं ढालना चाहता है। तू जैसी है वैसी उसे पसंद है। लेकिन तू ऐसे बदल क्यों गई? बदल तो तू गई है फरीन। कैसे? कब से? हमेशा से। पूरा बचपन तेरा साया बन के ही तो निकाला है मैंने। ये गलत है ही ना, हमने हर चीज बांटी है। हाँ बांटी है, लेकिन उस पे सबसे पहले तेरा हक हुआ है। तूने इस्तेमाल किया है वो चीज, और तुझे पता है फरीन, सबसे ज्यादा तूने मेरा इस्तेमाल किया है। तेरा होमवर्क करती थी मैं, अम्मी अब्बू की डांट खाती थी तेरे लिए, दीदी तुझे ज्यादा मिलती थी। बस बहुत हुआ। रेहान मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मेरा होगा। देखी ना, रेहान कोई बचपन का गुड्डा नहीं है जिसे हम बांटे। वो मेरा प्यार है और मैं उसके साथ जिंदगी बिताने वाली हूँ। तो तू दूर है उससे। दूर तो तू हो चुकी है फरीन, मुझसे, रेहान से, सच्चाई से। हिना, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तू मुझसे और रेहान से दूर जाएगी कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, तू जाएगी। मैं नहीं, तू दूर होगी। क्या कर रही है फरीन? अम्मी! 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 अम्मी, देख ना, हिना मुझसे मेरा प्यार छीन रही थी, मेरा रेहान छीन रही थी। वो मेरा आदमी। अम्मी, मेरी कसम खा, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, दबा देगी ये बात। अब देखना, हिना तो रही नहीं ना, तू ये बात किसी से मत बताना। हाँ जी फरीन, फरमाइए। रेहान कहाँ है? रेहान भाई तो बाहर गए हैं काम से। क्या बात है? रेहान का फोन ऑफ क्यों है? सलमान तो इस वक्त क्या कर रहा है? मैं तो बस ऐसे ही तफरी कर रहा था। आप बताओ ना, काम क्या है, क्या हुआ? तो ऐसा कर, मुझे बस स्टॉप पर मिल अभी। एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी के कातिल को छिपाया मैंने, मुझसे गलती हो गई। जाहिदा जी, जिसे आप गलती कह रहे हैं कानून की भाषा में उसे जुर्म कहते हैं। फरीन की झूठी कहानी पे आपने चुप्पी साधकर कानून को गुमराह किया है, सजा तो होगी। सर, मैंने वो बंदूक सलमान को बस स्टॉप पे दे दी, ये कहकर कि रेहान को दे दे। स्टेटमेंट ले लो इसका, और इस रेहान को तबीयत से कुटो। किसी भी हालत में गन बरामद होनी चाहिए। साहब, मैंने सिर्फ उसे गन दी थी, मर्डर वर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं था। हिना को मारने का फैसला सिर्फ और सिर्फ फरीन का था साहब, सिर्फ फरीन का।
केस पहले दिन ही सुलझ गया होता अगर हमें वही बताया गया होता जो एग्जैक्टली हुआ था। अगर फरीन और हीना की मां जाहिदा ने सच बोला होता। पर खैर, कई चक्कर काटकर ही सही, पर वही बात साबित हुई कि आखिरकार झूठ पर सच की जीत होती ही है और जुर्म कभी छुप नहीं पाता, हमेशा पकड़ा जाता है। सर, जुर्म तो पकड़ा गया, लेकिन मुजरिम का मोटिव क्या था? हीना को मारकर फरीन हासिल क्या करना चाहती थी? रेहान को, एक हिस्ट्री शीटर को, जो दोनों बहनों के साथ चीटिंग कर रहा था, खिलवाड़ कर रहा था, और वो दोनों ये बात समझ नहीं पाई। अजीब है। एक्चुअली उतना अजीब भी नहीं। अवैध अफेयर्स में ज्यादातर जुर्म का मोटिव जलन, गुस्सा या बदला होता है। उस आवेश में जुर्म की निष्फलता को समझने की कॉमन सेंस सबसे ज्यादा अनकॉमन होती है। अक्सर लोग जुर्म के आफ्टर इफेक्ट के प्रति मानो अंधे हो जाते हैं और जुर्म की दस्तक के प्रति बहरे। हर जुर्म पोटेंशियल मुजरिम को कम से कम एक वार्निंग सिग्नल देता ही है कि भैया रुको, सोचो, इस जुर्म के रास्ते पर डेंजर है। खतरा सिर्फ उसे ही नहीं है जिसे तुम रास्ते से हटाने की फिराक में हो, बल्कि उतना ही खतरा तुम्हें भी है। कानून की सजा से बचना इम्पॉसिबल है, फिर भी लोग जुर्म करते हैं। तबाही का मंजर सामने दिखता है मुजरिम को, फिर भी बंदा खुद उस पर चलकर दस्तक देता है, अपनी बर्बादी को न्योता देता है। क्यों? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।